जय माता दी मित्रों। आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष उपाय के बारे में। मित्रों, हो सकता है ये उपाय आपको पहले से ही पता हो और इस उपाय के बीच में जो हम मंत्र प्रयोग करने के लिए आपको बोलेंगे, तो हो सकता है ये मंत्र भी आपको पहले से ही पता हो। अगर आपको पहले से ये उपाय मंत्र पता है तो अच्छी बात है, तो भी इस उपाय को जिस नियम के तहत हम आपको बता रहे हैं उस नियम के तहत करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आपको यह पता नहीं है, इस उपाय के बारे में पता नहीं है, तो इस वीडियो को आप गौर से देखिए, हमारी बात को सुनिए। हम जो नियम आपको बता रहे हैं उस नियम के तहत इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए। अगर आप नियम तहत इस उपाय को करेंगे ना, तो आप ज़रूर देखिएगा आपके मन में जो मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर ही सिद्ध हो जाएगी। मित्रों, ये उपाय बहुत ही सरल हैं, सुंदर हैं। इस उपाय को पहले भी कई सारे लोग आजमा करके देख चुके हैं और आज के समय में भी इस उपाय को बहुत सारे लोग करते हुए आ रहे हैं। मन में मैं सोचा तो क्यों नहीं आपसे शेयर करूं इस उपाय के बारे में, क्यों नहीं जिक्र करूं आपके सामने इस उपाय के बारे में, जो आप भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे और एक दूसरे को भी बता करके जिनके मन में जो मनोकामनाएं हैं वो सिद्ध करवा सकेंगे आप। क्योंकि धर्म करना भी बहुत मायने रखता है, धर्म करना भी तो मायने रखवाता है। तो आप इस उपाय को जरूर ध्यानपूर्वक सुनिए। मित्रों, विशेष प्रकार के प्रयोग में भी आप ला सकते हैं इस उपाय को। वैसे तो इस उपाय को लोग सभी प्रकार के मंगल कार्य हेतु करते आ रहे हैं, मंगल कामना के लिए करते आ रहे हैं, लेकिन विशेष कार्य के लिए भी इस उपाय को लोग आजमा करके देखे हैं और उसमें सफल हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए मित्रों, आप ही के घर में आपसे सब खफा हो गया हो। कल आपके घर का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन आज अचानक बिगड़ गया हो। आपका बात सुनने के लिए कोई तैयार ही न होता हो, आपके बातों का कोई वैल्यू देता ही न हो। ऐसे परिस्थिति में इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। आपके अपने लोग जो हैं, आपके बेटा बेटी हो या आपके माता पिता हो, आपसे खफा हो गए हो, आपका बात नहीं सुनता हो, आपसे प्यार नहीं करता हो, तो इस उपाय को एक बार जरूर करके देखिए। मित्रों, आपका भरोसा मान लीजिए अपने परिवार से, अपने प्रियजनों से उठता जाता है, तो भी ये उपाय बहुत ही कारगर साबित होगा। मित्रों, आप सही हैं, आप जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, फिर भी आपके ही अपने लोग आपको वैल्यू नहीं देता हो, आपका बात नहीं सुनता हो, तब तो आपको ज़रूर ही इस उपाय को अपना करके देखना चाहिए। ये उपाय जो है, यानी ये जो प्रयोग आपको हम बता रहे हैं ना, ये 40 दिन का प्रयोग है। तो आपको ये 40 दिन का प्रयोग अपना करके देखना चाहिए, करना चाहिए। ये क्या उपाय है? ये उपाय है दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ। जैसे कि नवरात्रा में हो सकता है आप अपने घर में करवाए हो या कहीं पर में करते हुए देखे हो सकता है आप कहीं सुने ही हो। तो ये जो दुर्गा जी का जो पाठ करवाया जाता है नवरात्रा में, कितने आदमी आश्विन के नवरात्रा में करवाते हैं, कितने आदमी चैत्र के नवरात्रा में करवाते हैं, कितने आदमी गुप्त नवरात्रा में करवाते हैं और कितने आदमी वैसे भी किसी दिन या किसी प्रयोजन के अवसर पर में जो है इसको करते हैं। तो ये जो दुर्गा जी का जो संपुट पाठ है उसको अपने घर में करवाना है, लेकिन 40 दिन का करवाना है, 9 दिन का नहीं। 9 दिन का तो नवरात्रा में करते ही हैं, लेकिन ये 40 दिन का होना चाहिए। ये जब आप आरंभ करेंगे तो कोई भी महीना हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आश्विन का इंतजार मत करते रहिएगा, चैत्र का इंतजार मत करते रहिएगा। किसी भी महीना के शुक्ल पक्ष में गुरुवार या रविवार से आप आरंभ कर लें। समाप्ति का दिन मैंने नहीं रखेगा, लेकिन जब आप आरंभ करें तो ये ध्यान में रखें, गुरुवार हो या फिर रविवार हो, इस दिन से आप दुर्गा सप्तशती का ये संपुट पाठ आप आरंभ करवाएंगे। खुद अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, आप खुद कीजिए। अगर आप खुद न कर पाते तो फिर एक अच्छे योग ब्राह्मण को अपने घर में बुला लीजिए, एक पंडित जी को बुला लीजिए और फिर जो है इस पाठ को अपने घर में रखवाइए। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जब वो संपुट पाठ करें तो केवल संकल्प करके उन पर में नहीं छोड़ना है। संकल्प तो होना ही चाहिए, क्योंकि हर एक पूजा में बिना संकल्प से पूर्ण नहीं होता है कोई भी पूजा अर्चना, तो संकल्प तो होना ही चाहिए। लेकिन पंडित जी भी अगर पाठ करेंगे तो भी आप वहाँ बैठ करके उस पाठ को आप सुनेंगे। हो सकता है
संस्कृत में लिखा हुआ है, आपके समझ में कम आता हो तो भी आपके कानों में पड़ना चाहिए। और वहाँ पर में आप अपने मनोकामना को मन में घुमाते फिराते जो हैं आप वहाँ पर में बैठेंगे, अपने मनोकामना को जाहिर करते हुए सोचते हुए वहाँ पर में ज़रूर बैठेंगे। यानी पूरी पाठ तक, जब तक पाठ का समाप्ति न हो तब तक आप वहाँ पर में बैठें। फिर पाठ समाप्ति हो जाने के बाद में आरती करें, भोग लेवें, भोग बाँटें। जरूरी नहीं है जो आप उपवास रख करके ही पाठ करें, यानी पूरे दिन उपवास रख करके पाठ करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सुबह में पाठ हो जाता, जब तक पाठ होता है तब तक आप बिना खाए पी रहे हैं, और फिर पाठ हो जाने के बाद में, आरती हो जाने के बाद में आप खाना खा पी सकते हैं। तो ये 40 दिन का आप पाठ अपने घर में संपुट पाठ करवाएंगे। तो ये संपुट में कौन से मंत्रों का प्रयोग करेंगे? ये मंत्र हो सकता है आप पहले से ही जानते हो। कौन सा मंत्र है? तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये मंत्र तो सभी प्रकार के कल्याण के लिए, सभी प्रकार के मंगल कार्यों के लिए किया जाता है, लेकिन हम इस विशेष कार्य में भी आजमा करके देख सकते हैं, इस विशेष कार्य में भी हम लगा करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रयोग को आजमा करके देख चुके हैं और हमें बताए हैं। इसलिए तो मन किया जो आपको भी ये बात बताऊं, आपसे भी ये शेयर करूं इस चीज़ को, जो आप भी करके देखेंगे। तो बहुत ही भरोसेमंद ये मंत्र हैं, और इस मंत्र को करने से निश्चय ही आपके मन में जो पनप रहा है, जो भी क्वेश्चन है या जो भी मनोकामना है, वो जरूर ही सिद्ध हो जाएगी। तो इस मंत्र को आप जरूर ही करवा करके देखिएगा। तो संपुट पाठ अपने घर में 40 दिन का करवाइएगा। एक चीज़ का और ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब संपुट पाठ करते हैं ना, तो दुर्गा जी का जो 700 मंत्र हैं, तो एक मंत्र किए, फिर संपुट वाला एक ठो लगाए, फिर वो मंत्र किए, मैंने दुर्गा जी वाला मंत्र किए, फिर संपुट वाला एक मंत्र लगाए, ऐसे ही करते हैं। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक मंत्र दुर्गा सप्तशती का लिए, फिर 2 बार संपुट वाली मंत्र को आपने वहाँ पर में रखे, फिर दुर्गा माता का एक मंत्र लिए सप्तशती से, फिर अपना संपुट वाला जो है ये 2 बार वहाँ पर में रखे। तो इस प्रकार से 2-2 बार बीच बीच में रखना है, ताकि क्या होगा, संपुट का मतलब होता है बक्सा, यानी दुर्गा जी के मंत्रों को जो है आप बक्सा रूपी संपुट, यानी मनोकामना रूपी ये जो संपुट वाली मंत्र हैं, जो सर्वमंगल मंगले, इसको बक्सा जैसा आप बंद कर देंगे। तो जब आप बीच में 2 बार करेंगे तब तो एक मंत्र इधर में बंद करेगा, और फिर जो एक और मंत्र वहाँ पर में रखे रहेंगे, यानी 2 मंत्र किए हैं तो एक जो बाकी है ये ऊपर वाले मंत्र को संपुट के तौर पर में बंद करेगा। आप समझ गए होंगे हमारी बात को। तो इस प्रकार से हर एक मंत्र के बीच में 2 बार आपको संपुट का मंत्र लगाना है। इस चीज़ को अपना ध्यान में रखेंगे। देखिए, दुर्गा सप्तशती का जब भी आप मंत्र पाठ करें अपने घर में, तो संपुट वाला, तो दुर्गा जी का जो 700 मंत्र है ना, इसमें आप संपुट लगावें। और ज़रूरी नहीं है जो दुर्गा जी का जो अष्टोत्तर शतनाम है, यानी 108 नाम है, उसमें संपुट लगावें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो उसमें नहीं भी लगा सकते हैं आप। अर्गला, कील, कवच या सापोद्धार मंत्र हैं, सिद्धकुंज का स्तोत्र मंत्र हैं, दुर्गा जी का 32 नामावली मंत्र हैं। तो ये जितना मंत्र हैं इस समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुर्गा जी का जो 700 मंत्र हैं, प्रथम अध्याय से लेकर के 13वां अध्याय तक, ये सारे मंत्र में जो है आप इस मंत्रों का संपुट लगा करके अपने घर में आप पाठ करावें। एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है, जब भी आप अपने घर में पाठ करावें, तो आप जब बैठते हैं पाठ करने के लिए या करवाने के लिए, या उनके समक्ष, माँ भगवती के समक्ष जब बैठते हैं, तो उस समय में आप उत्तर घूम करके, यानी अपना फेस उत्तर घुमा करके रखेंगे। भगवान हो सकता है वो दक्षिण की तरफ उनका फेस आएगा, क्योंकि जब हम उत्तर घूम करके बैठेंगे तो उनका फेस दक्षिण यानी साउथ में पड़ेगा, अपना फेस नॉर्थ होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखेंगे। पंडित जी से अगर करवाते हैं तो हो सकता है ये पंडित जी उत्तर घूम करके बैठे या पूर्व घूम करके बैठेंगे, लेकिन अपना फेस उत्तर होना चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे। अपने सामने में माता रानी का आप तस्वीर रख लीजिए, या उनका मूर्ति आपके पास में है तो मूर्ति स्थापित कर लीजिए, कोई जयंती लगा दीजिए, जयंती के ऊपर में एक कलश आप रख दीजिए, वो पंडित जी कर देंगे, आपको बता देंगे। इतना सारा बात अगर हम बताने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होते जाएगा। तो इस प्रकार से जो है, और अगर मान लीजिए पंडित जी न बता पाएँ तो आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे पूछ भी सकते हैं, तो हम आपको ज़रूर ही बताएंगे किस प्रकार से करना चाहिए। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, उत्तर घूम करके बैठना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं,
जब आप बैठें ये प्रयोग करने के लिए तो लाल वस्त्र धारण करके बैठें, लाल आसन होना चाहिए, आपका कपड़ा जो है वस्त्र जो है लाल होना चाहिए और माता रानी का श्रृंगार जो है वो भी लाल होना चाहिए। उनके ऊपर में जो फूल चढ़ाते हैं या फूल का माला चढ़ाते हैं वो भी लाल होना चाहिए। यानी पूरी तरह से रक्तिम वर्ण में आप ढाल दीजिए उस माहौल को, यानी माता रानी को भी रक्तिम वर्ण बना दीजिए और अपना भी श्रृंगार पेटार यानी वस्त्र या जो भी आप प्रयोग करते हैं वो भी लाल रंग में ही होना चाहिए। इस प्रकार से आप जो है 40 दिन इसका प्रयोग कीजिए, 40 दिन मंत्र का पाठ कराइए, संपुट पाठ कराइए अपने घर में और लास्ट दिन जो है आप हवन कीजिए, माता रानी को खीर का भोग लगाइए, वहाँ पर में खीर बनाइए, खीर का भोग लगाइए और इस प्रकार से आप करके आप देखिए तो निश्चय ही आपका मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएगी। कई सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, कई सारे विद्वान लोग का ये भी कहना है जो ये प्रयोग को 40 दिन करने के बाद में तुरंत ही फल देखने को मिल जाता है। और कितने आदमी का ऐसा भी मानना है जब हम ये 40 दिन का पाठ कर लेते हैं उसके बाद भी कुछ दिन हमको इंतजार करना पड़ता है और 3 महीना 18 दिन यानी 108 दिन के बाद में हमको जो है फल देखने को मिल जाता है। और निश्चय ही बहुत उम्मीद के साथ में आप इसको कीजिए और हमें भी आशा है आपको जो काफ़ी फल देखने को मिलेगा। जिस कारण से आप ये बिठा रखेंगे पाठ को, जिस कारण से आप करेंगे तो आप कर सकते हैं। वैसे तो कई सारे लोग धन पाने की इच्छा से भी करते हैं, पुत्र पाने की इच्छा से भी करते हैं, शादी विवाह आदि के लिए भी करते हैं। अपने घर में बारंबार अशुभ घटनाएं अगर घटता रहता है तो भी कितने आदमी इस प्रकार से प्रयोग को करते हैं। तो बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है, लेकिन ये जो हम आपको नियम बताए ना, इसमें आप देखेंगे ये चीज़ के लिए बहुत अच्छा कार्य कर जाता है। जो आपके ही अपने घर में आपका कोई वैल्यू न देता हो, आपका बात कोई न सुनता हो, घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया हो, कोई बोलता है पूरब तो कोई बोल देता हो पश्चिम, तो इस प्रकार से अगर माहौल घर का खराब हो गया हो तो ऐसी परिस्थिति में ये पाठ जो है, ये संपुट वाली पाठ एक रामबाण जैसे सिद्ध होती है। तो इसको आप अपने घर में जरूर ही करवा करके देखिए और नियमतः करवाइए। ऐसे नहीं जो आप ब्राह्मण को बुलाए, संकल्प दे दिए, वो अपना 40 दिन का पाठ कर दिए और फिर आपके मन में शंका आया, मन में विचार आया, अरे हमने तो 40 दिन का पाठ करवाए, कुछ तो फ़ायदा हुआ नहीं, चलो भाई पंडित जी को फ़ोन लगाते हैं, जो तो बताए हमने करवाए, कुछ फ़ायदा नहीं। नियम पूर्वक आपको करना है, नियम बहुत ही ज़रूरी है। आप ही बताइए ना, हम लोग जब दूध पीते हैं तो क्या चीज़ का टेस्ट लगता है, क्या चीज़ का स्वाद लगता है, सिर्फ दूध का। लेकिन नियम पूर्वक हम उसको उसी दूध में से दही बना करके, उसी दूध का दही बना करके हम अलग टेस्ट ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। मक्खन बना करके अलग टेस्ट ले पाते हैं कि नहीं, घी बना करके अलग टेस्ट ले पाते हैं, राबड़ी आदि माने बहुत तरह की चीज़ बना करके जो है उसी दूध से अलग अलग टेस्ट भी हम ले पाते हैं। तो अगर हम नियम से एक दूध से अलग अलग फ़ायदा ले पाते हैं, अलग अलग टेस्ट ले पाते हैं, अलग अलग विटामिन ले पाते हैं, तो हम एक ही मंत्र को, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं सिद्ध संपुट मंत्र है, सिद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है इस मंत्र को, तो इस मंत्र को हम अलग अलग प्रयोगों के द्वारा अलग अलग कार्य को क्यों नहीं हम सिद्ध कर सकते हैं। और ये प्रयोग बहुत ही अच्छा प्रयोग है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो एक छोटा सा औषध का टुकड़ा या छोटी सी दवा जो है ना, हमारे असाध्य बीमारी को लेकर के अगर वो भाग सकती है, एक छोटी सी चींटी बड़े हाथी को भी अगर वो मार सकती है, एक छोटा सा अंकुश मतवाला हाथी को भी अपने बस में अगर कर सकता है, तो ये मंत्र जो सिद्ध मंत्र है ये हमारे मनोकामनाओं को क्यों नहीं सिद्ध कर सकता। हमारा जो मनोकामना है जिस कारण से हम कर रहे हैं, तो अगर हम श्रद्धा विश्वास के साथ में इस मंत्रों का प्रयोग करें तो क्यों नहीं वो सिद्ध हो सकता है, जरूर हो सकता है। ध्यान में रखें, इस चीज़ को जब भी आप करें अपने श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति के साथ में करें, क्योंकि श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के डोर में बंधे हुए हर एक प्रकार का उपाय होता है। एक भगवान के साथ में अपना संपर्क जो बंधा हुआ रहता है ना, ये रस्सी का काम हमारा श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति ही करता है, तो ये भी बहुत मजबूत होना चाहिए। तो अपने विश्वास के साथ में इस उपाय को आप जरूर करके देखिए और आपको अगर फायदा होता है
तो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा, नहीं होता है तो भी आप ज़रूर बताइएगा जो पंडित जी हमने तो आपके बताए हुए उपाय को किए लेकिन हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमें भी तो लगेगा इस उपाय से फ़ायदा नहीं होता है तो हम किसी को नहीं बताएंगे, हम बताना बंद कर देंगे। लेकिन आज तक जिनको हमने बताए और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, माने अच्छे तरह से सुनने को मिला है हमें कि नहीं ये बहुत अच्छा कार्य करता है, तो आज हमारे मन में आया क्यों नहीं आपके साथ में इस उपाय को शेयर करूं, क्यों नहीं आपको बताऊं जो आप भी इस उपाय को करके लाभ उठाएंगे। तो मित्रों इस उपाय को आप ज़रूर एक बार आजमा करके देखिएगा। हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा जो आपका क्या विचार है, नहीं कुछ विचार बनता है तो जय माता दी तो लिख ही सकते हैं, तो आप ज़रूर लिख करके बताइएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ मंगलमय दिन बीते यही मेरी कामना है। जय माता।